नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है डिजिनिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन शक्ति का स्थापना या फिर देवता को जीवन में लाना। करीब 500 सालों का इंतजार और कई बलिदान और संघर्ष आज खत्म हो गए दोस्तों। दुल्हन से सजी अयोध्या में आखिरकार प्रभु श्री राम जी वापस आ ही गए। वही 12:29 से 30 मिनट के बीच वो 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में सभी भारतीयों ने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे राम अब टेंट में नहीं रहेंगे, रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। क्रिकेट जगत, बॉलीवुड और उद्योग जगत के अलावा संतों की भीड़ इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी रही, लेकिन उन्होंने कई विपक्षी नेताओं को भी बुलाया था। लेकिन दोस्तों, वहां कई विपक्षी नेता नहीं आए। कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी धार्मिक आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष की ओर से किसी ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। तृणमूल ने जवाब दिया कि उसने अतीत में भी ऐसी रैलियां आयोजित की हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी के बड़े नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके धर्म ने उन्हें नहीं सिखाया कि उस पूजा स्थल को माना जाए जो नफरत, हिंसा और बेगुनाहों की लाशों पर बना है। अयोध्या कार्यक्रम को चिन्हित करने के लिए दिल्ली में आम आदमी की पार्टी आपकी ओर से नियोजित कार्यक्रमों की एक लंबी सूची में शोभा यात्राएं, भंडारे, सुंदरकांड और आरती शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में पार्टी के मंत्री, विधायक और पार्षद भाग लेते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें पूरी तरह से कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने एक पत्र में लिखा कि बहुत सारे वीआईपी और वीवीआईपी कार्यक्रम में आएंगे और सुरक्षा कारणों से केवल एक व्यक्ति की अनुमति दी जाएगी। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ जाना चाहता हूँ और इसलिए हम बाद में जाएंगे। दिल्ली में आयोजित रामलीला और भंडारा के आयोजन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिल्ली में अलग अलग आयोजित भंडारों में शामिल हुआ। इससे पहले वहां रविवार को 3 दिवसीय भव्य रामलीला का मंचन देखा था। आपने कहा कि भगवान राम किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां भारतीय संविधान के महानतम आदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानवता को सुशोभित करते हैं। इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे और पार्टी के सभी नेता अपने परिवारों के साथ मिलने के लिए साथ कतार में खड़े होंगे। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं से शोभा यात्रा में भाग लेने और भंडारों में योगदान देने और लोगों की सेवा करने का आग्रह किया था। सीएम केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री और सौरभ भारद्वाज शिक्षा मंत्री, अतिशी सहित कई नेताओं ने अपने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की हैं। शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम का पूजा और हवन किया और इस संसार के कड़कड़ में श्री राम है, हर इंसान के मन में श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम आदेशों को अपने व्यक्तित्व अपना ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर चिराग दिल्ली के प्राचीन मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली दरमुख ने स्पष्ट कर लिया कि वह एक मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद मंदिर के निर्माण से सहमत नहीं है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अयोध्या कार्यक्रम के सार्वजनिक में प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर रहा है और दरमुख ने इस आरोप का खंडन किया और भाजपा पर सलेम में अपने युग सम्मेलन से ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित मंदिरों में श्री राम के नाम पर पूजा, भजन या प्रसाद की अनुमति नहीं दी जा रही है। श्रीमती सीतारमण ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि इस हिंदू विरोधी घृणित कार्यवाही की कड़ी निंदा करती हूँ। इससे पहले दरमुख मंत्री और स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अयोध्या कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा था कि हमें वहाँ मंदिर बनने से कोई समस्या नहीं है। हम मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद मंदिर के निर्माण से सहमत नहीं हैं। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है, लेकिन कहा है कि वहां समारोह के बाद ट्विटर में एक चबूतरा बनाया। और दोस्तों, 1947 में देश आजाद हो जाने के बाद अयोध्या के संतों ने रामलला की मंदिर बनाने का फैसला किया। करीब 134 साल की कानूनी लड़ाई होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी से राम मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।